दोस्तों, पूरे देश में आंकड़ों के अनुसार 40 करोड़ के करीब प्रवासी हैं। ये प्रवासी वे लोग हैं जिन्हें अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने प्रदेश में कोई जीविका के साधन नहीं है। ये अपनी जीविका को चलाने के लिए शहरों में जाते हैं और देश के निर्माण में, उन शहरों को चमकाने में अपनी महती शक्ति और श्रम का उपयोग करते हैं। आज जो भी शहर चमक रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे सूरत हो और चाहे मुंबई हो, ये इन्हीं श्रमिकों के बदौलत इनकी चमक है। देश में कोरोना जैसी महामारी आ गई। राजनीतिज्ञों ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, कोई भी होमवर्क इन्होंने नहीं किया कि कोरोना है क्या, इसको कैसे रोका जा सकता है। पहले तो मजे में घूमते रहे, फिर बाद में एकाएक उनको याद आया कि किसी किसी शहरों में, किन्हीं किन्हीं देश में लॉकडाउन हो रहा है। पहले जनता कर्फ्यू निकाला, लोग कहने लगे मास्टर स्ट्रोक है सरकार का, 12 घंटे जीवन होता है वायरस का, 14 घंटे का लॉकडाउन कर दिया, सारे वायरस मर जाएंगे। इस तरह से बेवकूफ बनाया इन्होंने। मैं इनकी बुद्धि पर तरस आता है हमें। चलो, जनता कर्फ्यू कर दिया, थाली बजा दी, दीपक जला दिए, जो भी इनको करना था इन्होंने किया। आपको लॉकडाउन करना आया, आपके मन में आया कि लॉकडाउन करने से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपने किसी कोरोना से संबंधित, एपिडेमियोलॉजी के से संबंधित किसी एक्सपर्ट से कोई सलाह नहीं ली। लॉकडाउन, वो भी 4 घंटे के अंदर। कम से कम आपको ये तो सोचना था कि ये श्रमिक, ये मजदूर जो रोज खाते कमाते हैं, इनका भोजन कैसे चलेगा। आपने तो यहां तक कि खाने की दुकानें भी बंद करवा दी, राशन की दुकानें बंद हो गई, फलों की दुकानें बंद हो गई। तो क्या आपकी तरह, बड़े लोगों की तरह, क्या किसी के घर में इतना रिजर्व है कि वो 21 दिन खाएगा? कहां से राशन लेगा जब दुकानें बंद है? तो लोग भूखों मरने लगे। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। घर से बाहर निकलो तो पुलिस डंडे मार रही है। आपने कहा डंडे मारो, अपनी भूख को सहा, अपने बच्चों को बिलबिलाता हुआ देखा, नहीं सहा गया। तब इन मजबूरियों में, इन तकलीफों में अपना वतन याद आया, अपना गांव याद आया, अपने भाई बंधु याद आए कि चलो यहां कोई पूछने वाला नहीं है, चलो गांव चलते हैं। लोग बाहर निकले, लूले, लंगड़े, भूखे सब निकल पड़े।
बच्चे, औरतें देख करके तरस आ रहा था, दर्द हो रहा था। भूख का वो हाल कि मरे हुए कुत्ते की मांस आदमी खाने लगे। इन सरकारों को, इन सरकार में बैठे लोगों को नींद कैसे आती है? क्या है, अपने को ये खुदा समझने लगे? भगवान श्री राम का अवतार समझने लगे? मनुष्य हो, जिन ऊंचाइयों पे आप हो, बड़े राजा महाराजा मिट गए, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये प्रभु न जाने कब आपकी हस्ती को मिटा दे और आप भी उसी दर दर की ठोकरें खाने वाले में हो जाएं। देश की रेल सेवा, देश की विमान सेवा, देश की बस सेवा जो चलती है, वो इस जनता के पैसों से चलती है। उसमें मजदूर का भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें मध्यम वर्ग का भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें बड़े लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। वो पैसा जिससे रेल चलती है, वो देश का पैसा है, वो किसी के बाप की बपौती नहीं है। आप कुंडली मार करके बैठे हैं, आप इन्हीं मजदूरों के वोटों से लेकर के वहां पे बैठे हैं। आज वो अपनी जान दे रहा है। 4-4, 5-5 हजार रुपए ट्रक वाले उनको लेकर आकर के गांव छोड़ रहे हैं। 4 पहिया वाहन 4,000, 5,000 रुपए दे करके लोग बुक करा रहे हैं एक आदमी को बंबई से आने में। और आप हैं कि रेल सेवा नहीं चलेगी क्योंकि कह दिया मैंने, तब चला कैसे दूं? अगर बाप हूं ना, ये हमारी खुद की संपत्ति है, कैसे चला दूं? जो बेचारे चाह भी रहे हैं कि हम बस की मदद कर दें, हालांकि वो अपने पैसे से कर रहे हैं और आपको सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से करना है, तो आप तो कुंडली मार के बैठे हैं। और जो दूसरे लोग बस का इंतजाम कर रहे हैं, उसमें आप उसकी फिटनेस देख रहे हैं। अरे आप अपनी फिटनेस देख लीजिए, आपकी बसों की फिटनेस देख लीजिए। इलेक्शन में कितने लोगों की बसों की फिटनेस आप देखते हैं, कितनी ट्रकों के फिटनेस देखते हैं आप। मजदूर रास्ते में जान दे रहा है, एक एक पैसे का मोहताज श्रमिक पैदल चला जा रहा है रात दिन, और आप हैं कि तरस नहीं खाते। मैं जानता हूं आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप देश को लूट रहे हैं, और लूट करके जो पैसा आप जमा कर रहे हैं, आपको विश्वास है कि इस पैसे में से 150 रुपए इन मजदूरों को दे दूंगा, एक आध बोतल दारू दे दूंगा, पाकिस्तान का डर दिखा दूंगा, कह दूंगा तुम लोग हिंदू हो, मैं हिंदू का झंडा बरदार हूं। ये भोले भाले लोग आपकी बातों में फंस जाएंगे। सत्ता जैसे 2 बार दी, आगे भी देते रहेंगे। चलो बेवकूफ बनाओ, कब तक बेवकूफ बनाओगे? कभी तो इन बेचारों को, इन भोले भाले श्रमिकों को, इन ग्रामीण भारत को, इन किसानों को आपके छल का अंदाजा लग ही जाएगा। क्योंकि सत्य सबसे बड़ा है। सच है कि आप धूर्त हैं, आप बेईमान हैं, और आपकी धूर्तता का अंदाजा धीरे धीरे लोगों को लगने लगा है।
आपके मन में कोई दूसरी चाल आ रही होगी, कोई सर्जिकल स्ट्राइक आ रही होगी, कोई पाकिस्तान से झगड़े की बात आ रही होगी। करिए, बनाइए बेवकूफ। जो बेवकूफ बनेगा वो आपकी गुलामी करेगा ही। मुझे इस बात की चिंता नहीं है। हमें दर्द होता है। आप ट्रेन चला रहे हो ना, 10 दिन बाद सारी ट्रेनों को आप चलाओगे। कोरोना रोक लिया आपने, 500 पे लॉकडाउन, 1.25 लाख में आपकी ट्रेन चल रही है। ये अकल के दुश्मन है आप। प्लेन में पास पास बैठेंगे, उससे कोरोना नहीं फैलेगा, क्योंकि आपकी विमान वाली कंपनियों के घाटे का डर है आपको, इसलिए आप वहां पास पास बैठे। अब मजदूर चले, राशन की दुकान पे जाए तो 2 मीटर का डिस्टेंस बनाना पड़ेगा उसको। दारू बिकेगी तो बिके, क्योंकि आपको पैसा लेना है, उससे 2 गुना पैसा वसूलना है। लूटो। 10 रुपए का तेल 70 रुपए में आप बेच रहे हो। आप सोच रहे हो ये किसी को पता नहीं है, सब पता है। अत्याचार करो। कंस का भी अत्याचार हुआ, रावण का भी अत्याचार हुआ, हिटलर का भी अत्याचार विश्व ने देखा है। लेकिन अंजाम तो आपने भी देखा होगा। अंजाम तो वही होगा। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर अगर दुनिया में है तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपसे प्रार्थना है, आप रेल चलाओगे 10 दिन बाद ना। बीटी स्टेशन की तस्वीरें आ रही हैं, लाखों लोग लाइन में लगे हैं। चला दो यार, चला दो मेरे प्रभु। आज आप प्रभु हो, कल तो मैं आपका देख रहा हूं जो होने वाला है आपका, लेकिन चला दो। एक गलती से जनता ने सत्ता दे दी है, भुगत रही है, लेकिन इन बसों, इन रेलगाड़ियों को चला दो। क्यों परेशान कर रहे हो इनको? ईश्वर को डरो, प्रकृति को डरो। वो बदला लेती है तो बड़े बड़े अहंकारियों के जमीन, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं आपसे आग्रह के बाद मैं चाहता हूं कि हे ईश्वर, अगर तुम हो इस दुनिया में, जिसको ये सर्वशक्तिमान सत्ता अपने को उसका स्वरूप समझती है, तो हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दे दो। बेचारे अहंकार में डूबे हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर, जय किसान।